आप सभी का हमारे YouTube चैनल एंजल क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। माई सेल्फ पूनम भुक्कर। आप जानते ही होंगे कि हमारे चैनल पर घटना चक्र ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। उसी कड़ी में आज हम एक नया लेक्चर लेकर आए हैं जिसका नाम है भौतिक विभाजन। आप हमने अभी तक भारत का सामान्य परिचय पूरा करवा दिया है। आज हम भौतिक विभाजन से शुरू करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको घटना चक्र ज्योग्राफी नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर भी सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के प्राकृतिक प्रदेश। पूरा चुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन अध्ययन करती है। विज्ञान की यह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। यानी पूरा चुंबकत्व एक शाखा है अध्ययन की जिसे हम चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय यानी कब बना था और कितना पुराना है चट्टान, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने। वो कब दिया था? 1912 में। ये क्वेश्चन काफी बार आता है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार यानी जो वेगनर ने सिद्धांत दिया था उसके अनुसार क्या है कि भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। यानी पहले जो जो एक पेंजिया था, ठीक है, पेंजिया था और जो पानी था उसे पेंथालासा का नाम दिया गया। यानी जो महाद्वीप था, ठीक है, उसे पेंथालासा, और जो महाद्वीप था यानी सुपर महाद्वीप हो गया क्योंकि सभी महाद्वीप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे जिसे पेंजिया नाम दिया गया था। और जब ये इस पेंजिया का विभाजन हुआ तो दो पार्ट में विभाजन हुआ। तो जो उत्तर में था उसे कहा गया लोरेंसिया और जो दक्षिण में था उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। और भारत किसका भाग था? जो दक्षिण में था, यानी गोंडवाना लैंड का भाग है भारत। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। यानी जो ये गोंडवाना लैंड था, जो नीचे वाला पार्ट है, जो ये नीचे वाला पार्ट है, उसमें कौन कौन से शामिल थे? उसमें थे भारत था, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका था, दक्षिण अमेरिका था और अंटार्कटिक था। ठीक है। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। यानी जो गोंडवाना लैंड था, ये जो दक्षिण का पार्ट था, इसे भी कई टुकड़ों में विभाजित हो गया जिससे कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका ये सब अलग हो गए। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी। ठीक है, जो भारतीय प्लेट थी वो कहाँ, किस ओर जाने लगी? उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा की विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। यानी ये भारतीय प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है। यानी ये उत्तर की ओर विस्थापित हो रही तो ये इससे टकरा गई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों यानी भारतीय तथा यूरेशियन के बीच स्थित तैती सागर, यानी जो ये पार्ट था ये किसका था? इसे तैती सागर नाम दिया गया था, जो कि दलदली क्षेत्र था। तैती सागर के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वत श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। यानी जो हिमालय और पश्चिम एशिया की जो पर्वत श्रृंखला है वो किससे बना है? वो भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट के आपस में टकराने से बना है। और कौन सी चट्टान है ये पर्वत श्रृंखला एक वलित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। यानी जो यहाँ पर हिमालय है, जो ये हिमालय है, यह क्या है? एक युवा पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। यानी जो ये हिमालय है यहाँ पर ऊंचे शिखर है और गहरी घाटियां हैं, तेज बहने वाली नदियां हैं।
हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं। तैती सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक वृहद द्रोणी यानी बेसिन का निर्माण हुआ। यानी तैती सागर के रूप में जो था वो हिमालय के रूप में ऊपर उठ गया और प्रायद्वीपीय जो पठार था वो उसके किनारे नीचे धस गए। इस कारण एक बेसिन का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादों निक्षेप द्वारा धीरे धीरे बढ़ गया। यानी यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तो हिमालय था और यहाँ पर जो दक्कन का पठार था वो था और ये था बीच में द्रोणी। ठीक है, लेकिन इस द्रोणी में हिमालय से और प्रायद्वीपीय पठार की नदियों से आकर निक्षेप जमा हो गए। ठीक है, जिस कारण से यह इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। समझ आ गया कि हिमालय कैसे बना और उस बाद में उसके बाद ये जो उत्तर का मैदान है ये किस तरह से बना। भूगर्भीय रूप में प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। जो प्रायद्वीपीय पठार है वह पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित सेलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। आग्नेय जो ये प्रायद्वीपीय पठार है, जो दक्कन का पठार कहा जाता है, जिसे वह किससे बना है, आग्नेय और रूपांतरित सेलों से बना है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। ठीक है, बहिर्साई है यानी आउटलेयर है। जो मेघालय का पठार है यानी ये तो हो गया दक्कन का पठार और यहाँ पर जैसे बांग्लादेश आ गया, और जो ये यहाँ पर मेघालय का पठार है, मेघालय का जो पठार है वो इसी का पार्ट है, किसका, भारतीय प्रायद्वीपीय का। ठीक है, यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गेप द्वारा पृथक हो गया है। ये क्या है, दक्कन का पठार हो गया और ये मेघालय का पठार है और बीच में क्या है, ये यहाँ पर मालदा गेप है। मालदा गेप द्वारा अलग हो गया क्या, जो मेघालय पठार है वो। आप याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि जो मेघालय पठार, एक तो ये क्वेश्चन आता है कि मेघालय पठार किसका भाग है, तो ये याद रखना कि ये हिमालय का भाग नहीं है। जो मेघालय पठार है वो प्रायद्वीपीय भाग का भाग है। ठीक है, जो दक्कन का पठार है उसका भाग है और किसके द्वारा लगवा, यह है मालदा गेप द्वारा लगवा। ये भी क्वेश्चन आता है। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। यानी जो ये पश्चिमी तट है इसका निर्माण भूमि का उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। भारत को कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया है, प्राकृतिक 4 प्रदेशों में। कौन कौन से हैं, पहला है भारत का पर्वतीय क्षेत्र यानी हिमालय का पठार है जो, और हिमालय पर्वत है जो। दूसरा है विशाल मैदान जो उत्तर का मैदान है। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार जो कि दक्षिण का पार्ट है। और चौथा है तट एवं द्वीप, यानी ये तट हो गए और जो ये यहाँ पर 2 द्वीप हो गए। इसके अतिरिक्त भारत को शेल स्तर क्रम, उच्चावच और विवर्तनिक प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख एवं 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। आगे हम बात करेंगे, यानी प्राकृतिक प्रदेश कितनी है, 4 है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है तट एवं द्वीप। अब बात करते हैं भारत के भू आकृतिक प्रदेश के बारे में। ये जूम करने से थोड़ा सा ब्लर हो गया है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, ये है उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। ठीक है, पहला है उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला जो कि ये पार्ट हो गया। दूसरा है उत्तरी भारत का मैदान
जो कि ये पार्ट है। तीसरा है भारतीय मरुस्थल, जो कि थार का मरुस्थल है। चौथा है पारद्वीपीय पठार, जो कि ये पार्ट है। पांचवा है तटीय मैदान, जो कि ये वाला पार्ट है। और छठा है द्वीप समूह है, जो कि ये और ये है, यानी लक्षद्वीप हो गया और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह हो गया। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है, जिनमें सोना, लोहा, मैंगनीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है, और विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। और इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिन्स कोयले की प्राप्ति होती है और इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। ये जो क्रम है, धारवाड़ आर्कियन हो गया, धारवाड़ हो गया, आर्कियन हो गया, और कुडप्पा हो गया, विंध्यन हो गया, और गोंडवाना हो गया। ठीक है, ये क्रम आता है, क्वेश्चन आता है इससे। इसका क्रम पूछता है कि पहले कौन सी क्रम की चट्टानें हैं, फिर कौन सी क्रम की चट्टानें हैं। मैं आपको इसकी एक छोटी सी ट्रिक है वो बताती हूँ, आपको याद करना है। आधा कवि गोद में। ठीक है, ये ट्रिक है, मेरी ट्रिक है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे याद कर सकते हो। जैसे आ से हो गया आर्कियन, धा से हो गया धारवाड़, कै से हो गया कुडप्पा, वी से हो गया विंध्यन, और गो से हो गया गोंडवाना। ठीक है, आपको याद रखना है कि आस आर्कियन सबसे पहले, यानी सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है, सबसे प्राचीन चट्टान है आर्कियन। और उसके बाद कौन सी है, फिर है धारवाड़, और फिर है कुडप्पा, और फिर है विंध्यन, और फिर है गोंडवाना। आपको ये याद रखना है। इसी तरह से क्रम पूछ सकता है कि नवीनतम से प्राचीनतम पूछ सकता है, या फिर प्राचीनतम से नवीनतम पूछ सकता है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। आपको बताना है कि भारतीय स्थलपिंड किस ओर सरका, यानी किस ओर खिसका है। यह क्वेश्चन आईएएस और यूपीपीसीएस में आया है। तो आपको पता है कि जब पेंजिया दो पार्ट में विभाजित हुआ, एक तो लोरेंसिया और एक गोंडवाना लैंड, जो दक्षिण का था वो गोंडवाना लैंड और भारत उसी का भाग था। तो भारत उत्तर की ओर खिसका है, किस ओर, तो इसका सही आंसर है उत्तर की ओर। आप यहाँ पर देख सकते हो, इसे एक्सप्लेन किया गया है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थल पिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं जुरेसिक भूखंड, या आर्यवर्त, या इंडियाना, या फिर गोंडवाना लैंड। मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ठीक है, और ये आईएएस प्री का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। पहला ऑप्शन है ए 4, फिर है 6, और फिर है 7, या फिर 8। यह RSRTS प्री का क्वेश्चन है। कितने पार्ट में है, 4 पार्ट में। ठीक है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेश में है, 4 में। और कौन कौन से है, पहला है पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा है तट एवं द्वीप, और 6 उप भौतिक भूआकृतिक प्रदेशों के अनुसार, यानी NCERT के अनुसार है कि 4 तो मुख्य प्राकृतिक और 6 है उपभौतिक भूआकृतिक प्रदेश।
अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? भाबर में, तराई में, शिवालिक पहाड़ियों में या इनमें से कोई नहीं? यह उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है तराई। तराई वाला कौन सा पार्ट है? जहां पर नदी, जो वहां पर पत्थर वगैरह होते हैं उन्हीं में समाहित हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे नदी कहीं खो गई है, वो होता है तराई वाला पार्ट। यहाँ पर देखते हैं, इसको एक्सप्लेन किया गया है। पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से सतह ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कूप में अंतर होता है। प्रथम में जल स्रोत सतह ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए पाताल तोड़ कूप में मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल सतह निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों का पर मनन कीजिए। पहला है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्षिण पठार का ही विस्तारित भाग है। मैंने आपको बताया था कि जो मेघालय पठार है वो प्रायद्वीपीय यानी दक्षिण पठार का ही पार्ट है और उनके बीच उसे मालदा गैप द्वारा अलग किया गया है, तो यानी पहला सही है। ठीक है, तो इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, यानी इन तीनों में से हो सकता है। अगला है, कश्मीर घाटी की रचना एक समविनती में हुई, यानी कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनति में हुई है। दूसरा भी सही है। ठीक है, तो इसमें भी नहीं है दूसरा, तो इसमें भी नहीं है, यानी ये आंसर होगा। आगे बात करते हैं, गंगा मैदान की रचना एक अगर गर्त में हुई। आपको पता है कि जब टेथी सागर था, जब भारतीय उपमहाद्वीप यूरेशियन प्लेट से टकराई, जब भारतीय उपमहाद्वीप यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो यहाँ पर जो टेथी सागर था, जो अवसाद था, उससे हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। इससे यहाँ पर एक गर्त का निर्माण हुआ और बाद में जो हिमालय से नदियाँ आ रही थी, और इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय पठार यानी दक्षिण पठार की नदियाँ थी, उनसे वो गर्त अवसादों से भर गया और उसके परिणाम स्वरूप गंगा के मैदान की रचना हुई। तो ये भी सही है कि गंगा मैदान की रचना एक अगर गर्त में हुई। अगला है ऑप्शन कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय विसरण के फलस्वरूप हुई है, जो कि गलत है, क्योंकि भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट इन दोनों की अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शैब आउटलेयर है, यानी जो मेघालय पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का क्या है, आउटलेयर है। और यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक किया गया है, यानी हो गया है, यानी पहला सही है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समअभिनति में हुई, यह भी सही है। स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, जो हिमालय की उच्छलनों के समक्ष एक अग्रगर्त यानी फोरडीप पैदा हो गया। यह अग्रगर्त एक विशाल भूसन्नति की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए गए अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे बढ़ता रहा और बाद में इसी में विशाल मैदानों का निर्माण हुआ, यानी तीसरा भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट विवर्तन की जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है उसमें नहीं है, तो यानी यह गलत है, क्योंकि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है किसकी, हिमालय की उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन बताना है। यह यूपी लोअर सब प्री का क्वेश्चन है। पहला है, भूमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे
प्राचीन भाग है। यह सही है क्योंकि जो प्रायद्वीप भाग है यह सबसे प्राचीन भाग है। दूसरा है हिमालय विश्व की सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करती हैं। यह सही है क्योंकि हिमालय है वह एक वलित पर्वत श्रृंखला है जो कि नवीनतम है। तीसरा है भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, जो कि गलत है। पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा नहीं हुआ है। अगला है भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का वृहत्तम भंडार है। यह सही है। ठीक है, तो इनमें से गलत कौन सा है? सी। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा सही है? सी। यहाँ पर देखते हैं भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों का जमाव क्रिया द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। ठीक है, पश्चिमी जो तट है उसका नदियों के जमाव के कारण नहीं, यानी उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना सेलों में पाया जाता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों में से एक है और भूमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। इससे स्पष्ट है कि ऑप्शन जो सी है वो असत्य है। अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। सूची 1 से सूची बी को। पहला है यहाँ पर दक्कन ट्रेप, पश्चिमी घाट, अरावली, नर्मदा, ताप्ती, जलोढ़ निक्षेप। जो दक्कन ट्रेप है वह क्रिटेशियस आदि नूतन काल का है और जो पश्चिमी घाट है वह उत्तर नूतन का है। दक्कन ट्रेप क्रिटेशियस आदि नूतन का हो गया, पश्चिमी घाट उत्तर नूतन का हो गया और जो अरावली है वो है प्री कैम्ब्रियन युग की और जो नर्मदा ताप्ती नदी है वो है अत्यंत नूतन। ठीक है, यानी ए का 3 बी का 1 यानी ऑप्शन बी सही है। आईएएस प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो दक्कन ट्रेप की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में, पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति सिनोजोइक यानी उत्तर नूतन काल में और अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन काल में। अगला क्वेश्चन है केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। जो केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु है किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है मीठे पानी की झील के लिए, दूसरा है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र और तीसरा है एक प्रवाल द्वीप के लिए और चौथा है भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। यह यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका सही आंसर है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। जो केरल का कुट्टानाड है यह भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे अपनी खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा भी कहा जाता है। कुट्टानाड सतत कृषि एवं मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। ठीक है, ये याद रखना कि केरल का धान का कटोरा कुट्टानाड को कहा जाता है और यह भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र या फिर मध्य भारत क्षेत्र। और आपको पता है कि सिंधु क्षेत्र पश्चिम उत्तर पश्चिम में और भारत का जो उत्तर पश्चिम भाग है वह एक मरुस्थल है। यह एमपीपीसीएस परी का क्वेश्चन है। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है
जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? पहला ऑप्शन है मुंगेर, दूसरा है रोहतास, तीसरा है जमुई, चौथा है नवादा और पांचवा है इनमें से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। यह बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है रोहतास। बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इनमें मुंगेर, नवादा एवं जमुई जिले शामिल है। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है और इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में विंध्यन भूस्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? यह यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है परी का। पहला है विंध्यन, दूसरा है कुडप्पा, तीसरा है धारवाड़, चौथा है गोंडवाना। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आपको नवीनतम बताना है, यानी आधा कवि गोद में। ठीक है, तो प्राचीनतम से नवीनतम थी। ठीक है, आधा कवि गोद में। ठीक है, तो आधा पहले आर्कियन है नंबर 1 सबसे प्राचीन, उसके बाद है धारवाड़, तो यानी धारवाड़ नहीं होगा। और उसके बाद है कुडप्पा, तो कुडप्पा भी नहीं होगा। उसके बाद है विंध्यन, तो विंध्यन भी नहीं होगा। तो नवीनतम कौन सी बच गई लास्ट में? गोंडवाना। ठीक है, तो इसका सही आंसर है गोंडवाना। यहाँ पर देख सकते हो, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है, जिनमें सोना, लोहा, मैंगनीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है और इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है और भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। ये याद रखना कि जो कोयला है वो गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है और इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिन्स कोयले की प्राप्ति होती है और इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। याद रखना कि आपको आधा आर्कियन और धारवाड़, कवि, कुडप्पा और विंध्यन गोद में। ठीक है, गोंडवाना। यह ट्रिक है छोटी सी, अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे याद रखना। आज के लिए बस इतना ही। अगला पार्ट हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।